हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि बीच में थोड़े दिन मैं अपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया बीमारी की वजह से। तो आज थोड़ा स्टेबल कंडीशन लगता है तो मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड किया है। और आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर। यानी रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर का कंस्ट्रक्शन क्या है और वो कैसे काम करता है वो हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की जब बात है तो कंस्ट्रक्शन मोर और लेस इट इज सिमिलर टू आईसी इंजन। आईसी इंजन हम पढ़ चुके हैं और आईसी इंजन का जो कंस्ट्रक्शन है वैसा ही सिमिलर कंस्ट्रक्शन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का भी है। सिर्फ एक बात में बदलाव है और वो है वाल्व्स का फंक्शनिंग। यहाँ भी इनलेट और आउटलेट वाल्व्स है आईसी इंजन के जैसे, लेकिन यहाँ वाल्व्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। आपको पता होगा कि आईसी इंजन में वाल्व्स के लिए वाल्व गियर मैकेनिज्म था, लेकिन यहाँ जो इनलेट और आउटलेट वाल्व्स है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑपरेट होते हैं। तो वाल्व्स के फंक्शनिंग में थोड़ा सा फर्क है। बाकी सब कंस्ट्रक्शन जो पार्ट्स है वो सिमिलर है। यहाँ भी पिस्टन है, सिलेंडर भी है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक शाफ्ट। और क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट होता है प्राइम मूवर की वजह से, क्योंकि हम प्राइम मूवर से पावर सप्लाई करते हैं, तो प्राइम मूवर क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करेगा, फिर क्रैंक रोटेट होगा, उसकी वजह से क्रैंक कनेक्टिंग रोड की मूवमेंट मिलेगी और फिर सिलेंडर में पिस्टन रेसिप्रोकेट होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन हमें पता है, पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट है और रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हमें मिलती है। सिर्फ जो वाल्व्स है इनलेट और आउटलेट, दे आर ऑपरेटेड ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जहां भी प्रेशर ज्यादा होगा उस ज्यादा प्रेशर की वजह से वाल्व ओपन होगा और दूसरी साइड क्लोज होगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाल्व्स ऑपरेट होते हैं। और यहाँ भी फ्लाईव्हील लगा हुआ है and flywheel is connected to the main shaft, and due to this flywheel the turning moment is supplied throughout the cycle. टर्निंग मोमेंट कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहती है और कोई वेरिएशन हमें मिलता नहीं है। तो ये पार्ट्स की बात है। आगे चलते हैं, वर्किंग समझ लेते हैं। वर्किंग समझने के लिए यहाँ दो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। दिस इज पिस्टन, ये कनेक्टिंग रोड है और ये क्रैंक की वजह से रोटेट होता है। यहाँ डायरेक्शन दी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ दो वाल्व्स है, ये है इनलेट वाल्व यहाँ और यहाँ है डिलीवरी वाल्व। अभी डिलीवरी वाल्व जो है वो कनेक्टेड है रिसीवर के साथ। मीन्स हमारी जो कॉम्प्रेस्ड एयर होगी वो डायरेक्ट रिसीवर में, मीन्स स्टोरेज टैंक जो है वहां सप्लाई होगी। तो स्टोरेज टैंक में वो एयर स्टोर होती है और बाद में जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां हम सप्लाई कर सकते हैं। तो डिलीवरी वाल्व इज कनेक्टेड विद द स्टोरेज टैंक। तो ये काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सक्शन स्ट्रोक की, वर्किंग की बात है। तो इनिशियली द पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर। मान लीजिए यहाँ पिस्टन है टीडीसी पर, तो पिस्टन की मूवमेंट होती है टीडीसी टू बीडीसी, लेकिन उसके पहले यहाँ डिलीवरी वाल्व क्लोज कंडीशन में रहता है। आपको आश्चर्य होगा डिलीवरी वाल्व क्लोज कंडीशन में क्यों है, क्योंकि वाल्व तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑपरेट होता है। डिलीवरी वाल्व जो कनेक्टेड है वो कनेक्ट है रिसीवर के साथ, स्टोरेज टैंक। अभी हमें पता है कि स्टोरेज टैंक में तो कॉम्प्रेस्ड एयर है, भरी हुई प्रेशराइज्ड एयर है, तो वहां प्रेशर ज्यादा है। सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम है, तो हायर प्रेशर की वजह से डिलीवरी वाल्व क्लोज रहता है। कॉम्प्रेस्ड एयर का जो प्रेशर है उसकी वजह से डिलीवरी वाल्व क्लोज कंडीशन में है। अभी इनलेट वाल्व कैसे ऑपरेट होगा, जब भी पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी आता है, टॉप डेड सेंटर से बीडीसी मींस बॉटम डेड सेंटर की और मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो जैसे पिस्टन यहां से यहां तक आया है बीच में, तो सिलेंडर के अंदर थोड़ी सी भी जो एयर बची हुई है, रेसिड्यूअल एयर जिसको कहते हैं, सप्लाई होने के बाद थोड़ी सी एयर बची है, वो एयर एक्सपांड होगी। जैसे पिस्टन बीडीसी की ओर ट्रैवल करेगा तो उसकी वजह से वो एयर एक्सपांड करेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा और उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होगा। तो यहाँ प्रेशर कम होता जाता है और एक लेवल ऐसा आता है कि बाहर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सिलेंडर का अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डाउन आता है, कम हो जाता है।
मीन्स प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब ये कंडीशन बनती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये इनलेट वाल्व ओपन होता है, और एटमॉस्फेयर में रही एयर, जो प्रेजेंट एयर है, दैट एयर एंटर्स इनटू द सिलेंडर व्हेन इनलेट वाल्व ओपन्स। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, इनलेट वाल्व ओपन होता है और एटमॉस्फेरिक एयर एंटर होती है सिलेंडर की वजह। एंड वो एंट्री कब तक चलती है, जब तक सिलेंडर मीन्स ये पिस्टन है बीडीसी तक आता है, तो बॉटम डेड सेंटर पर आता है तब तक ये सक्शन कंटिन्यू रहता है, और ये सक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर रहता है, मीन्स कांस्टेंट प्रेशर पर सक्शन प्रोसेस होती है। सो हियर आई हैव रिटन इनलेट वाल्व ओपन्स एंड सक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर कंटिन्यूज टिल बॉटम डेड सेंटर। और उसी प्रोसेस को हमने पीवी डायग्राम में 4-1 प्रोसेस से दिखाया है। देखो ये पीवी डायग्राम है, वर्टिकल लाइन प्रेशर की है, हॉरिजॉन्टल लाइन वॉल्यूम की है, और P1 मीन्स इनिशियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P2 मीन्स फाइनल प्रेशर विच इज डिलीवरी प्रेशर, स्टोरेज टैंक का प्रेशर। तो 4-1 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज अ सक्शन प्रोसेस। 4 से 1 तक सक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, कहां तक, बॉटम डेड सेंटर तक, बीडीसी तक। अभी आगे क्या होता है वो समझ लेते हैं। जब भी पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करता है तब हमें पता है कि डिलीवरी वाल्व तो क्लोज्ड है, तो अप टू टीडीसी टू बीडीसी डिलीवरी वाल्व रिमेन्स क्लोज्ड। क्यों क्लोज है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टोरेज टैंक का प्रेशर ज्यादा है, सिलेंडर का प्रेशर कम है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाने की शुरुआत करता है, देखिए, तो नाउ नेक्स्ट मूवमेंट इज फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। तो स्लाइट मूवमेंट हुआ तब अंदर का प्रेशर बढ़ा, और उस प्रेशर की वजह से सबसे पहले इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। जरा सा भी प्रेशर बढ़ा अंदर की, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ, और वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर में बढ़ोतरी हुई, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ये इनलेट वाल्व सबसे पहले क्लोज हो जाएगा। डिलीवरी वाल्व तो वैसे भी क्लोज था, अभी दोनों वाल्व क्लोज है तो प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। अंदर का प्रेशर बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है क्योंकि दोनों वाल्व क्लोज्ड है, तो प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इंक्रीजेस, और वो प्रेशर बढ़ता ही जाता है जैसे पिस्टन टॉप डेड सेंटर की ओर मूवमेंट करता है। लेकिन वहां एक लेवल ऐसा आएगा कि थोड़ा सा भी प्रेशर यहां राइज होता है कंपेयर टू द डिलीवरी प्रेशर। स्टोरेज टैंक में जो प्रेशर है उससे ये प्रेशर बढ़ जाता है, और ये प्रेशर बढ़ने की वजह से अभी इक्वेशन चेंज हो गया। इनसाइड द प्रेशर सिलेंडर के अंदर का प्रेशर ज्यादा है और स्टोरेज टैंक का प्रेशर कम हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ डिलीवरी वाल्व जो है वो ओपन होता है। और जैसे ही डिलीवरी वाल्व ओपन हुआ, ये जो यहाँ कॉम्प्रेस्ड एयर है हायर प्रेशर पर, वो कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई होती है रिसीवर को, स्टोरेज टैंक को। तो अगेन डिलीवरी वाल्व ओपन्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, तो कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई होगी स्टोरेज टैंक को या रिसीवर को एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वही चीज यहां लिखिए, जैसे बीडीसी टू टीडीसी आता तो प्रेशर इन द सिलेंडर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड ऑर्डर है, इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, बाद में प्रेशर इज इंक्रीज ड्रास्टिकली क्योंकि दोनों वाल्व क्लोज है, और फिर डिलीवरी वाल्व ओपन होता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस क्योंकि सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड सिलेंडर प्रेशर कंपेयर टू द रिसीवर प्रेशर, तो डिलीवरी वाल्व ओपन होगा और कांस्टेंट प्रेशर पर डिलीवरी होगी कॉम्प्रेस्ड एयर की, और वो प्रोसेस हमने 2-3 से दिखाया है। तो देखिए 1-2 वो तो कॉम्प्रेशन प्रोसेस है, पीवी रेज टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस है। बाद में कॉम्प्रेशन के बाद जो हायर प्रेशर मिलता है P2, तो P2 प्रेशर पर कंटिन्यूअस लेवल पर डिलीवरी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस एट कांस्टेंट प्रेशर compressed air is delivered to the receiver स्टोरेज टैंक। तो वैसे ये डिलीवरी स्ट्रोक है, पहली बात की वो सक्शन स्ट्रोक थी, और ये दूसरा है वो डिलीवरी स्ट्रोक है, डिलीवरी प्रोसेस है। और अगेन पिस्टन टीडीसी पर आया तो फिर से वो बीडीसी की ओर जाने की शुरुआत करेगा, एंड वही साइकिल फिर रिपीट होगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा, एटमॉस्फेरिक एंट्री होगी, और वैसे साइकिल कंटिन्यूअस रिपीट होता रहेगा। यहाँ फ्लाईव्हील जो है वो टर्निंग मोमेंट मेंटेन करता है, सप्लाइड करता है।
तो इसकी वजह से कंटिन्यूअस ये साइकिल रिपीट होता रहता है और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काम करता है। आई थिंक दोनों प्रोसेसेस सक्शन और डिलीवरी आपको सही ढंग से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। आप ये वीडियो सुन के अपनी खुद की एक नोट बना दीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।